हरि ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरू, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज को प्रवचनों पर आधारित पुस्तक। अभी उत्तरकांड चल रहा है, 7वां कांड, 7वां सोपान है। अभी हमने देखा कि रामचंद्र भगवान वन से आ गए हैं, राज्य अभिषेक भी हो गया है और राम भगवान सबको मिले, वन में भी गए, वहां पे सनक आदि मुनि से भी सत्संग हुआ और फिर भाई भरत जी को भी संत और असंत का लक्षण बताए पूछने पर। अभी भगवान को वशिष्ठ मुनि जो उनके गुरु है वो मिलने आते हैं। तो वशिष्ठ मुनि के भगवान जी पांव धोते, क्योंकि वो राजगुरु है, वहां के राज पुरोहित है, भगवान के गुरु है। तो फिर वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि मुझे मोह हो जाता है जब तुम ये मेरे पांव धोते हो, तो मुझे लगता नहीं है कि तुम ब्रह्म हो, मुझे मनुष्य हो, ऐसा बात होता है। तो वशिष्ठ गुरु को भी मोह हो जाता है। तो फिर आगे भगवान कहते हैं, दोहा नंबर 49 और इसके आगे की चौपाई। जप तप नियम जोग निज धर्म, श्रुति ना शुभ कर्म, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन। जमह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेक। पढ़े सुने कर फल प्रभु एक, तव पद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर यह फल सुंदर, छूटई मल की मलहि के धोए। घृत की पाव कोई बारी बिलोए, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। अभियंतर मल कबहु न जाई, सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित। सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई। जाके पद सरोज रति होई, नाथ एक बर मांगऊ, राम कृपा करि देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु कटई जनि नेहु। सियावर रामचंद्र की जय। तो वशिष्ठ जी को मोह हो जाता है, तो वशिष्ठ जी निर्णय करते हैं कि सब धर्मों का फल क्या है, जो भी धर्म है उनका फल है भगवान के चरणों में भक्ति होना। तो जैसे भगवान ने सब पुरुषों को भी बोलने कहा था कि मेरी भक्ति करो, अब मैंने अपने आप को भगवान जाहिर कर दिया था। अब तक जब रावण का युद्ध हुआ तब तक भगवान ने मनुष्य के अवतार में रहे जैसे मनुष्य वैसा, लेकिन जब राज्याभिषेक हो गया तो इसके बाद भगवान ने अपना भगवान कि मैं भगवान में से जाहिर कर दिया और सारे पुरुषों को बोलकर कहा कि मेरी भक्ति करो और सबको कृतार्थ भी किया। अब वशिष्ठ भगवान आए हैं तो वशिष्ठ भगवान ने भी कहा कि सब धर्मों का फल है भगवान के चरणों में भक्ति होना। अगर भक्ति होगी भगवान में तो धर्म करना सफल हो गया। जो भी धर्म करते हैं वो सफल तब होता है जब भगवान के चरणों में भक्ति होती है। अगर भक्ति नहीं हुई तो भगवान में धर्म करने से क्या फायदा। भागवत में ऐसा लिखा है कि भक्ति नहीं हुई भगवान के चरणों में तो धर्म करने से क्या मिला, और अगर भक्ति हो गई भगवान के चरणों में तो फिर धर्म का कौन सा फल बाकी रह गया, मतलब परस्पर है। तो यह धर्म का रूप है कि रोज जप करना, किस लिए, किसके लिए, भगवान की हमें को भक्ति मिले तब करना। क्यों? क्योंकि हमको भगवान की भक्ति मिले। नियम का पालन करना, योग करना। अगर अपने दिल को ही जला के हमने कुछ नहीं करके दिल को ही खराब कर लिया
फिर दुनिया नष्ट हो जाए तो फिर अपने मतलब कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने दिल को क्यों बगाड़ना, मतलब जब करना तब करना, वो करते रहना। सबसे बड़ी संपत्ति अपना हृदय है। तो जप तप, नियम पालन, योग अनुष्ठान, स्वधर्म का अनुष्ठान और भी वेदोक्त जितने नाना प्रकार के विविध प्रकार के जो शुभ कर्म है, तो ये ज्ञान, दया, इंद्रियों का दमन और तीर्थ में जाकर के स्नान करना, जहां तक श्रुति और सज्जन ने धर्म का निरूपण किया, जो जो निरूपण किया ये करना चाहिए, तो ये सब करना चाहिए। तो आगम अनेक है और निगम भी अनेक है और पुराण भी अनेक है। तो आगम माने जो संत लोग वचन कहते हैं, हमारे संत कहते हैं, तो इसको आगम बोलते हैं। निगम माने जो वेद में कहा है उसको वेद निगम होते हैं। और पुराण माने जो परंपरा से जो कथाएं चल रही है, जैसे राम कथा, इस कृष्ण, तो इसको पुराण बोलते हैं। तो इन सब को पढ़े और सुने तो इसका भी एक फल होता है। भगवान के चरणारविंद में प्रेम हो माने संसार से प्रेम छूट जाए और भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, यही सब साधनों का फल है। मतलब तदाकार वृत्ति और संसार से वैराग्य। तो तदाकार वृत्ति माने साधक का मन, हृदय, ध्येय, सब कुछ, आत्मा, सब कुछ ईश्वर के साथ जुड़ जाए तो इसको तदाकार के रूप हो जाए, इसको तदाकार वृत्ति कहते हैं। और मन का चिंतन करने से ईश्वर के रूप में ढल जाना, मतलब वही रूप हमारा है वैसा मानना, इसका तदाकार, मतलब जैसे ब्रह्माकार वृत्ति वैसे तदाकार वृत्ति, तत्पदार्थ में वृत्ति, तो तदाकार वृत्ति इसको बोलते हैं। तो तदाकार, भगवान में तदाकार है नाम। भक्ति माने प्रेम पूर्वक तदाकार वृत्ति और संसार से वैराग्य, यही सब साधनों के फल पालन का जो सुंदर से सुंदर फल है वो भगवान के चरणों में भक्ति है। तो कर्म से कर्म का नाश नहीं होता, मतलब भक्ति करनी चाहिए लेकिन कर्म अकेले से नहीं, मतलब कर्म से कर्म का नाश नहीं होता है। तो बोलते हैं कि अगर मैल से कोई मैल साफ करना चाहे, धोने लग जाए, तो वो नहीं छूटता है। तो मतलब पहले मैल क्या, मैल से मैल, तो पहली मैल का अर्थ है कि कर्म की जो वासनाएं उठती है हृदय में, चित्त में जो वासनाएं होती है कर्म करने से, और दूसरे मैल का अर्थ है कर्म का अनुष्ठान। तो दो कर्म हो गए, एक तो कर्म से हमारी वासना होती है, वासना वाले कर्म करते हैं तो वासना आएगी, और कर्म का अनुष्ठान करते हैं, जैसे कर्मयोग करते हैं, मतलब कर्मयोग माने कर्ता पड़ा का भाव नहीं, और जो उसका फल मिलता है वो भगवान जो देते हैं वो प्रसाद बुद्धि से देते हैं, इसको कर्मानुष्ठान कहते हैं। तो कर्म की वासनाएं पड़ी हुई है चित्त में, और दूसरे मल का अर्थ है कर्म का अनुष्ठान। तो कहते हैं स्वामी जी कि अगर एक ने गद्दा झाड़ू लगाया, उठाया और पूरे कमरे में लगा दिया, तो झाड़ू लगाने का कर्तव्य तो पूरा हो गया, लेकिन कमरा साफ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि झाड़ू गंदा था। तो स्वामी जी कहते हैं कि पहले हम लोग लोटा मांजते थे, वो पूजा करते थे, लोटा होता तो लोटा मांजते थे अपने हाथ से। बचपन की खूब याद है, मतलब जब बहुत छोटे थे तो कोई मांज के देता था, लेकिन थोड़े बड़े हुए तो हमको मांजने का। तो कहते हैं कि अपने हाथ से मांजते थे तो मांजना ना आवे, तो हमारे बाबा ने सिखाया कि पहले अपना हाथ धो लो, मतलब इसमें से माटी जो है वो छुड़ा लो, इसके बाद लोटे को धोगे, मतलब साफ हाथ से धो तब मिट्टी छुटेगी। अगर गंदे हाथ से धोगे तो गंदा रहेगा, तो ऐसे गंदे से गंदा नहीं मिटता है, तो कर्म से कर्म नहीं छूटता है। तो ऐसे ही कर्म से कर्म का मैल नहीं छूटता है। स्वामी जी मतलब तुलसीदास जी कहते हैं पानी मथने से कभी घी नहीं निकलता है, वैसी बात। तो यह प्रेम भक्ति जल है, और बिना इसके प्रेम भक्ति के बिना आभ्यंतर मन मानी जो भीतरी मल है, हृदय में जो वासनाएं चित्त में संसार की बैठी है, ये कटती नहीं है। भक्ति करो तो वे कट जाती है। तो ये कभी जा नहीं सकती है ऐसी वासना, और अगर वासना नहीं जाती है तो उसकी दुख की निवृत्ति नहीं होती। वासना जाती है तो दुख की निवृत्ति होती है। तो वही सर्वज्ञ है, वही तज्ञ है, मतलब जो ऐसा करता है तो वही सर्वज्ञ, वही तज्ञ है, मानी तत्वों को जानने वाला है, वही पंडित है, और वही गुण गुरु है, मानी गुण मंदिर है, और वही अखंडित विज्ञान को जानने वाला है, और वही दक्ष है, और वही सकल लक्षण युक्त है, जिसकी भगवान के चरणारविंद में रति लग गई, भगवान के चरणारविंद में सच्ची प्रीति हो गई। तो ऐसा जो भी मैंने बोला, तो ऐसे भगवान की प्रीति लगने से होता है। अब गुरु वशिष्ठ जी राम जी से कहते हैं कि हे स्वामी मुझे एक वरदान दो, कृपा करके ये दे दो। तो गुरु जी राम जी से मांगते हैं, क्या मांगते हैं? जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जन्म नाही। तो जन्म जन्म मेरे बीत जाए प्रभु के चरण के कमल में, हमारी प्रीति, हमारा नेह, हमारा प्रेम कभी घटे नहीं, दिन दिन बढ़ता जाए। कहते हैं वो पायल जी मैंने कहा था दिन दिन बढ़ता जाए, तो ऐसे ही दिनों दिन बढ़ता जाए। अरे आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त होता है, लेकिन उसको बनाना नहीं, बिगाड़ना नहीं,
जैसे का जैसा रखना है, मात्र हमारी भक्ति बढ़ती जाए। तो स्वामी जी कहते कि एक महात्मा थे, कहते थे कि ब्रह्म तो ज्यों का ज्यों, मतलब जहाँ है वहां जैसा है वैसा है, और आत्मा भी ज्यों का त्यों, मतलब जैसा है वैसा है। पंच महाभूत में भी कोई परिवर्तन नहीं करना है, तत्व में भी कोई परिवर्तन, तो माने तो तत्व में भी कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो परिवर्तन क्या करना है? हमारे मन में करना है, व्यवहार को सुधारना है। तो मन में परिवर्तन कैसे होगा? तो कहते कि भगवान के चरणों में भक्ति हो गई और संसार का सारा बंधन अपने आप छूट गया, तो वो मन में लाना है। अस कहे मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। पुनि कृपाल पुर बाहिर गए, गजरथ तुरग मदावत भय। देखी कृपा करि सकल सरारे, धीरे उचित जिन जिन के जाहे। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाए, गए जहाँ शीतल अवराय। भरत दीन निज बसन रसाई, बैठे प्रभु से वही सब भाई। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक वपुष लोचन जल भरई। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जा सुप्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। देहि अवसर मुनि नारद, आए करतल बीन। गावन लगे राम कल, कीर्ति सदा नवीन। सियावर रामचंद्र की जय। अब भगवान ने वशिष्ठ मुनि ने मांगा कि ये वर दो कि मेरी भक्ति आपके चरणों में रहे और प्रीति बढ़ती रहे। तो अगर दूसरा वर मांगता तो भगवान एवं मस्त दशासु कहते, लेकिन ये तो भगवान गुरु है अपने। तो रामचंद्र भगवान ने एवं मस्त ऐसा वैसा नहीं कहा। क्यों? कि वशिष्ठ जी जो आप मांगते सो दे दिया, ऐसा नहीं कहा। बड़े हैं गुरु तो ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ पर क्या हुआ? मौनम स्वीकृत लक्षणम, माने यहाँ चुप रहना ही स्वीकृति है, ऐसा मानना है। तो मुंह से कह नहीं देना कि ऐसा हो जाओ। तो वशिष्ठ मुनि प्रार्थना करके फिर अपने घर चले गए। कृपा सिंधु के मन में उनकी जो भी बात थी वो बहुत अच्छी लगी, तो भगवान को वो भी बहुत पसंद आया कि वशिष्ठ ने ऐसा मांगा। हनुमान जी भरत आदि भ्राताओं के साथ लेकर अब सुखदाता भगवान पुरी से बाहर गए, अयोध्या से बाहर गए। अब कहते हैं यहाँ पर कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचंद्र भगवान के स्वधाम गमन की लीला का यहाँ पर वर्णन नहीं किया है। तो इनका मतलब है कि वे यहीं रहते। राम तुलसीदास जी को ऐसा मानते कि भगवान यहीं अयोध्यापुरी में रहते, तो हमको मिलके जुलते। तो भगवान ने तुलसीदास जी ने ऐसा वर्णन नहीं किया है स्वधाम गमन का। ये अभी यहीं पर ही रहते, कहाँ गए? तो यह जो पूर्व से बाहर जाने की बात का वर्णन करे, अयोध्या से बाहर जाने का, तो यह संकेत से भगवान के स्वधाम पधारने का ही प्रसंग बता रहे। ऐसे इसीलिए कहते ये पूर्व से बाहर गए, नगर से बाहर गए। तो फिर बाहर गए तो वहां जितनी सेना थी, गज की सेना माने हाथी, रथ, तुरग माने घोड़ा, सब भगवान ने वहां पर मंगवा लिया। और देख करके भगवान ने अपनी सारी सेना की सराहना की, बहुत प्रशंसा की। और जिसने जैसा चाहा, क्योंकि वो बीच पर प्रसंग नहीं बता दे रहा तुलसीदास जी, तो यहाँ पे भी लव कुश भी है। तो जिसने जैसा चाहा, माने लव ने, कुश ने, भरत जी के बेटों ने, लक्ष्मण जी के बेटों ने और शत्रुघ्न जी के बेटों, चारों को दो बेटे थे, ऐसा पहले आ गया है। तो जैसी जैसी सेना पसंद की तो सबको 8 भागों में सबको बांट दिया, सेना पूरी बांट दी। सब काम करके जिसको जो देना लेना था तो दे लेकर सबके श्रम को हरण करने वाले राम भगवान अभी प्रभु थक गए, तो शीतल आम के बगीचा में गए और वहां आराम करने लगे। अब भगवान ने तो अपने बिछाने के लिए आसन भी नहीं रखा, सब दे दिया। तब जाके भरत ने अपना जो ऊपर का कपड़ा होता है उत्तरीय वहां तो बिछा दिया और प्रभु शासन पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। पंखा जल रहे, मारुत भगवान हनुमान जी खुद पवन पुत्र है, तो वो भी भगवान को पंखा जल रहे हैं और शरीर में पुलकावली है और आंखों से आंसू की धारा बह रही है। अब हनुमान जी के समान बड़ भाग्यशाली कोई नहीं है और ऐसा कोई रामचरण का अनुरागी प्रेमी भी नहीं है। तो शंकर जी कहते हैं, हे गिरिजा, उनके प्रेम और उनकी सेवा अपने मुख
से बारंबार भगवान वर्णन करते हैं, भगवान बहुत प्यार करते हैं हनुमान जी को। उसी समय नारद जी हाथ में वीणा लेके आए वहां पर, और रामचंद्र की सदा नवीन कलकृति, कि जो कभी पुरानी नहीं होती, ऐसी नवीन कलकृति, मतलब नए नए कवि नए नए ढंग से बताते हैं, वैसे एक बार की बोली हुई पर हमेशा नई नई मालूम पड़ती है, वैसी जो सुंदर कीर्ति है। तो श्री नारद जी उसका गायन करने लगे। मामवलोकय पंकजलोचन कृपा विलोकनि सोच विमोचन, नीलतामरस श्याम काम हरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि, जातुधान परुथ बल भंजन, मुनि सज्जन मंजन अंजन, भूसुर शशि नव वृंद बलाहक, असरन शरण दीन जन दाहक, भुज बल विपुल भार महि खंडित, हर दूषण विराध बद पंडित, रावणारि सुख रूप बहुबर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर, सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम, कारुणिक कव्यलिक मद खंडन, सब विधि कुशल कोसला मंडन, कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु प्राहि प्रणत जन, प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम गुण ग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरि, गए जहाँ विधि राम सियावर रामचंद्र की जय। अब नारद जी ने कहा कि हे कमल लोचन राम, हे राजीव लोचन राम, कमल जैसे भगवान के नेत्र है, मेरी ओर देखो, अपनी कृपा दृष्टि से मेरी ओर देखो। कैसी है भगवान की दृष्टि? तो कृपामयी है भगवान की दृष्टि, और सारे शोक को मिटाने वाली है, तो मेरी ओर कृपा दृष्टि से देखो। भगवान को कहते हैं नीले कमल के समान आपके अंग का रंग श्याम है, आप काम के शत्रु है। काम हरि जो भगवान भी काम, शंकर भगवान भी कामदेव के शत्रु है, उसको मारा था। तो काम हरि के जो शंकर भगवान है, उनके हृदय कमल में मकरंद माने प्रेम रस में डूबे आप मधुप है। माने भगवान रामचंद्र जी हमेशा शंकर जी के मन में रहते हैं, इसीलिए कहा कि उनके हृदय कमल में मकरंद माने प्रेम रस से डूबे हुए आप मधुप है। तो शंकर जी का हृदय जो प्रेम रस से भरा हुआ है, राम जी के प्रेम से, और आपको ऐसा, भगवान जी को कहते हैं आपको ऐसा प्यारा लगता है कि आप भौरा बनकर स्वयं उसमें मंडराते, मतलब शंकर जी के हृदय में आप मंडराते रहते हैं। तो शंकर जी को ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही उसका रस पीने वहां पर चले जाते हो। तो भगवान को, शंकर भगवान को कुछ करने की आवश्यकता है, वो खुद आ जाते हैं राम भगवान। आगे कहते हैं कि जीवन मुक्त पुरुष का जो रसीला हृदय है रस भरा, उसका आस्वादन करने के लिए स्वयं परमात्मा उसमें प्रकट होता है। मतलब जो होता है जीवन मुक्त, उसको कुछ करना नहीं पड़ता, भगवान खुद आ जाते हैं, उसमें प्रकट हो जाते हैं। और जातुदान माने राक्षस की सेना, उनके और उनकी सेना के बल को आप नष्ट करने वाले पूरे। तो अभी पूरी लीला हमने देखी, वो खरदूषण को मारा, रुद्रराज को मारा, रावण की सेना को मारा। तो राक्षस के सेना के बल को आप नष्ट करने वाले हैं, और जो मुनि और सज्जन लोग हैं उसको आप आनंद देने वाले हैं, और पाप को भी मिटाने वाले हैं। और ब्राह्मण रूपी खेती, मतलब सस्य माने खेती, तो ब्राह्मण रूपी नई नई खेती के लिए आप मेघों की नववृंद, खेती के लिए बारिश की आवश्यकता है, तो जो बादल होते हैं बारिश, तो ऐसा नववृंद है आप। अशरण का शरण है, और दीन जन का हाथ पकड़ने वाले हैं, और अपने भुजबल से पृथ्वी का जो भार होता है, विपुल भार, उसको खंडन करने वाले। मतलब पृथ्वी को भार जब रखते हैं तो राक्षस हो असुर बढ़ जाते हैं, तो उसको नाश करके भगवान पृथ्वी का भार हल्का करते हैं। और कहते हैं कि खरदूषण ने जब माया रखी थी उसके सामने, जितने राक्षस थे उतना ही रूप रामचंद्र भगवान ने ले लिया था। और कितना पांडित्य है कि जब अकेले राम है और बहुत से लड़ने वाले हैं, तो सबको उनके साथ है कि भगवान राम बन गए, तो सबको लगे कि मैं राम के साथ लड़ रहा हूँ। मतलब इस बार सबको भगवान ने वहां पे मुक्ति भी दे दी, क्योंकि सब लोग राम राम बोलते रहे थे लास्ट अंत समय में, तो भगवान ने सबको मुक्ति भी दी थी। और विराध कैसे नहीं मरता, तो बीच में आया था, तो वो विराध को भी गड्ढा खोदकर धरती में उसको गाड़ दिया था। तो विराध वध के भी भगवान पंडित है, और रावण को भी मारने वाले सुखरूप है, और राजाओं में श्रेष्ठ है। दशरथ कुल में भी कुल कुमुद के आप चंद्रमा है। तो आपकी जय हो, जय हो। तो नारद मुनि भी भगवान के ऐसे गुणगान करते हैं। भगवान नारद मुनि कहते कि आपका सुयश, आपका जो यश, आपकी कीर्ति है,
वो पुराण में, निगम में, आगम में विदित है, मानी जानीती है। और सूर मुनि, देवता मुनि, संत सभागम जो भी है उसका सब लोग गान करते हैं। आप बड़े कारुणिक, बड़े करुणा वाले हैं भगवान। और जो ये मद है, झूठा अभिमान है, देह का जो अभिमान है, परिच्छिन्नता का, उनके मैं भगवान से भिन्न हूं, तो परिच्छिन्नता का अभिमान है, वो सबको आप मिटा देते हैं। और सब प्रकार से आप कुशल है और कौशला के मंडन, कौशला माने अयोध्या को मंडन माने सुंदरता, तो आप अयोध्या की सुंदरता, अयोध्या की शोभा है। तो और कलिमल के मथन, हमारे जो पूरे पाप होते कलुषित, तो कलिमल के आप मथन है तो उसको आप दूर करने वाले हैं। आप संसार से ममता को छुड़ाने वाले हैं और आप तुलसीदास के प्रभु हैं। और हम प्रणत जन है, मानी हम शरण में आने वाले हैं, तो प्रभु हमारी रक्षा करो। तो ऐसा नारद जी भगवान गुणगान गाते रामचंद्र भगवान का। तो नारद मुनि बड़े प्रेम से राम गुणगान का वर्णन करते। शोभा सिंधु भगवान श्री राम को अपने हृदय में धारण करके ब्रह्मलोक में चले गए। तो पूछते हैं कि यह कैसे संभव हुआ कि अपने हृदय में कोई भगवान को धारण करे। तो कहते हैं कि रामचंद्र जी के गुणगान का जो वर्णन होता है, जो वर्णन करता है, वह अपने हृदय में रामचंद्र भगवान को धारण करके रह सकता है। फिर से कहते हैं, नारद मुनि भगवान को हृदय में धारण करके गए। तो शोभा सिंधु भगवान को अपने हृदय में क्या धारण कर सकता है? तो कहते हैं कि रामचंद्र जी के गुणानुवाद का जो वर्णन करता है, जो श्रवण करता है, वो भगवान को अपने हृदय में धारण करने के लिए समर्थ होता है। यदि आप अपने हृदय में भगवान को बैठाना चाहते हो तो उनके गुणों का वर्णन और उनके गुणों का ही श्रवण करो। जिसका गुण सुनोगे वो मन में बैठ जाएगा। तो इसीलिए मन में बैठाने की यह रीति है। तो उसकी गुणानुवाद सुनो, जिसको मन में बैठाना है उसके गुणानुवाद सुनो तो वो मन में बैठ जाते हैं। गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। रामचरित शतकोटि अपारा, बरनई पारा। राम अनंत अनंत गुणानि, जन्म कर्म अनंत नमानि। जलसी करमहि रजगनि जाहि, रघुपति चरितन बरनि सिराहि। विमल कथा हरिपद दायनि, भगति होई सुनि अनपायनि। उमा कहे सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई। कछुक राम गुण कहे बखानी, अब का कहु तो कहु भवानी। सुनि शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदुवानी। धन्य धन्य में धन्य पुरारी, सुने राम गुण भव भयहारी। तुम्हारी कृपा कृपायतन, अब कृत कृत्य न मोह। जाने राम प्रताप प्रभु, चिदानंद संदोह। नाथ तवानन शशि श्रवत, कथा सुधा रघुवीर। श्रवण पुट निमन पान करी, नहीं अघात मति धीर। सियावर रामचंद्र की जय। अब शंकर भगवान पार्वती जी से कथा का उपसंहार करते हुए कहते हैं, हे गिरिजा, यह कथा बहुत विशद है, मानी बहुत विस्तृत है, और मैंने जैसे मेरी मति है उसके अनुसार वर्णन किया है। यह नहीं कि राम की कथा मैंने जो की क्यों, माने जैसे की जैसी थी वैसी मैंने कह दी, ऐसा नहीं है। ऐसा अभिमान तो कोई कभी कर ही नहीं सकता है। सबकी सब कथा कहना भी शक्य नहीं है, और ज्यों की जो मतलब जैसी की वैसी भी कहना शक्य नहीं है। तो यथाधीतम यथामति, जैसा अध्ययन किया और जैसा अपनी बुद्धि ने समझा तो वैसा मैंने वर्णन किया। क्योंकि रामचंद्र जी का चरित्र बहुत अपार है, सत्य कोटि है, और श्रुति और शारदा भी इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। राम स्वयं अनंत है। 100 करोड़ आकाश अगर इकट्ठा कर लिया जाए और यह हो कि कितना बड़ा हो गया तो उतने बड़े राम है। 100 करोड़ आकाश इकट्ठा होते इतने बड़े राम है। तो देखो, ब्रह्म में यह आकाश भी कल्पित है, हम देख तो नहीं सकते। फिर दिशा भी कल्पित है, हम मानते ये दिशा दक्षिण है, ये पूर्व दिशा उत्तर है, ये भी कल्पित है, पूर्व पश्चिम उत्तर रखे, ऊपर नीचे वो भी कल्पित है। तो राम की बराबर कैसे करेंगे? राम और
राम कैसे कि नभ शतकोटि सरिस अवकाश है, शतकोटि अवकाश इकट्ठा कर वैसे। और उनके गुण कैसे है? तो राम अमित गुण सागर अपार, अमित गुण माने कोई गिनना अमर्याद गुण है इनमें। अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनेक जन्म भी अनंत है, उनके कर्म भी अनंत है, और तत्त जन्मों मतलब जो जो जन्म है वो कर्मों के अनुरूप भगवान के नाम भी अनंत है। तो कोई जल की बूंदों को अथवा तो धरती के कणों को गिन सकता है, वो भी संभव नहीं है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि अगर कोई जल की बूंदों को और धरती के कणों को गिन सकता है, लेकिन रघुपति के चरित्र का वर्णन कोई उसका पार, कोई उसका अंत नहीं पा सकता है। तो यह बड़ी विमल कथा है, और जो अपने दिल के मैल को मिटा दे उसका नाम विमल होता है। और यह जितना सत्संग है, जितनी कथा है, जितना कर्म है, जितनी उपासना है, जितना योग है, ये सब दिल के मैल को मिटाने वाले हैं। तो अब निर्मल वस्तु का वर्णन होता है तो फिर हृदय का मल दूर हो जाता है, हृदय की जो भी अशुद्धि होती है वो दूर हो जाती है, माने चित्त शुद्धि हो जाती है। तो यह कथा कैसी है कि स्वयं निर्मल है, इसलिए जो उसमें डुबकी लगाते हैं उनका हृदय भी निर्मल हो जाता है। तो हृदय निर्मल होने पर हरिपद दायिनी कहलाती है, तो मानी वो हरिपद देती है। तो स्वामी जी कहते हैं जैसे कोई मंत्री को मंत्री पद मिल जाता है तो वो मंत्री बुलाते ना, तो ऐसे किसी को हरिपद मिल जाए तो वो हरि हो जाता है। कि बहुत अच्छा उदाहरण दिया समझ में कि जैसे किसी को मंत्री पद मिले तो वो मंत्री हो जाता है। तो ये कथा हरिपद देने वाली, हमको हरिपद मिल जाए मानी हम भी हरि हो जाते हैं, तो कितना भगवान ने अच्छा बताया। तो पद में तो हरिपद दायिनी का मतलब है जिसको हरिपद मिला वो हरि हो गया। इसको सुनकर अनपायनी भक्ति की प्राप्ति होती है, मानी अविनाशी भक्ति, दृढ़ भक्ति, कभी नाश न होने वाली स्थिर भक्ति प्राप्त होती है, अविनश्वर भक्ति। तो हे उमा, पार्वती जी को कहते हैं शंकर भगवान, मैंने सारी सुंदर कथा तुमको बह कहकर सुनाई जो कागभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। सो यह मत समझना कि कथा पूरी हो गई। यह तो राम के कुछ जो थोड़े से गुण हैं जो मैंने वर्णन किए हैं। सो अब मैं क्या कहूँ? तो अब हे गौरी, अब तुम कुछ पूछो। मतलब यह शुभ कथा सुनकर उमा जी को, मतलब पार्वती जी को बड़ा हर्ष हुआ। तो महाराज कोई कथा और वार्ता सुने तो उसको अगर आनंद ना आवे तो फिर क्या समझना पड़ेगा? तो कहते हैं कि किसको आनंद नहीं आता? तो जड़ का जाड़ विषम डर लागा, गए उन्मज्जन पावा भागा। मानी इसको इसमें स्नान करने का नहीं मिला होगा तभी वो शुद्ध नहीं होता। मतलब कोई डुबकी लगाए तो शुद्ध हो जाता है, लेकिन किसी ने डुबकी नहीं लगाई तो वो शुद्ध नहीं होता। और डुबकी किसने नहीं लगाई हुई? तो कहते हैं कि बैठा होगा वो कथा में, लेकिन सोचता होगा घर की कोई बात, सोचता होगा कोई पड़ोसी की कोई बात, सोचता होगा कोई अपने दुश्मन की बात, इसीलिए उसको कोई आनंद नहीं आता है। बाकी भगवान की कथा में सबको आनंद आता ही है। यदि कथा में बैठकर या कोई सोचे कथा की कोई बात और उसके साथ मतलब अपने आप को मग्न कर दे उसमें, कथा की नदी में वो बह जाता है। तो यह कथा की नदी सरयू नदी है, तो यह भी गंगा भी है, माने जो भी जाता है वो पवित्र हो जाता है और उसके हृदय की भी शुद्धि होती है, चित्त की भी शुद्धि होती है। तो अब तो उमा जी ने शंकर जी भगवान उमा को सुना तो वो भी बड़ी हर्षित हुआ, खुश हुए पार्वती माँ। अभी उमा ही कहते हैं, तब अति विनीत मानी अति विनय और मधुर वाणी पार्वती उमा बोली, यह कथा सुनने वाले के अंदर जो विशेषता आती है एक है कि उसमें विनय आ जाता है, तो सुनता है उसमें विनय होता जाता है। कथा सुने और वो उज्जड हो जाए, उज्जड माने वो जड़ हो जाए या कठोर बोलने लग जाए तो ये बात नहीं होती है कथा सुनने वाले में। तो वाणी में मृदुलता और हृदय में विनय, तो ये दो बात कथा के श्रवण से आती है। तो उमा बोली, धन्य धन्य मैं पुरारी। तो अपनी भी तारीफ करती है कि मैं कथा सुनकर बड़ी धन्य हो गई। तो अपनी तारीफ करना ऐसा भी है और राम कथा की भी प्रशंसा है कि ये ब्याज स्तुति अलंकार बोलते हैं, मानी अपना भी वखण हो जाए और जिसका सुना है उसका वखण हो जाए। तो अपनी तारीफ के बहाने और राम कथा की भी तारीफ हो गई कि जिसको सुनकर मैं धन्य हो गई। तो वह चीज कितनी धन्य होगी कि उसको सुनकर मैं धन्य हो गई। तो राम कथा भी बहुत बड़ी हो गई, तब जाके हमको धन्यता प्राप्त होती है। तो जिसके सुनने मात्र से मैं धन्य हो गई। तो यह संसार में जितने प्रकार के भय है उसको मिटाने वाली है। तो ऐसी राम कथा को मैंने सुना। सो हे कृपायतन, कृपा दूसरी जगह तो घूमने फिरने के लिए, सैर सपाटा करने के लिए होती है भगवान की कृपा, लेकिन भगवान शंकर कृपा के घर है। कृपा यतन, आयतन मानी घर, तो भगवान कृपा यतन है।
तो घूम फिर कर सारी जो कृपा होती है वो शंकर भगवान के पास आ जाती है। इसी भगवान शंकर भगवान कृपायतन है और राम जी करुणायतन, वो करुणा का कर है और शंकर भगवान कृपा का कर है, तो इसीलिए उनको कृपायतन बोलते हैं। आयतन माने बहुत लंबी चौड़ी जगह जिसमें कृपा निवास करती है, माने घर। तो सो तुम्हारी कृपा से, उमा कहती है शंकर भगवान को, कैसे तुम्हारी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई, मैं धन्य हो गई। अब मेरे लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं है कथा सुनने के बाद, और मेरा मुझे मोह था वो बिल्कुल मोह भी नहीं है। सारा जो संसार का मेरा मोह था वो चला गया है, छूट गया है। तो वह तो भगवान चरणों में, भगवान के चरणों में अगर मोह होवे तो संसार का मोह छूट जाए। एक ही जगह मोह रह सकते हैं, अगर भगवान के चरण में हो जाए तो संसार का चला जाता है, और संसार का रखे तो भगवान छूट जाते हैं। तो भगवान का मोह हो जाता है तो संसार का मोह छूट जाता है। वे लोग भगवान के चरणों में मोह करने से डरते हैं, इनको डर लगा रहता है कि कहीं हमारा संसार से मोह छूट ना जाए, इसके लिए ऐसे लोग डरते हैं। तो भगवान से प्रति ऐसे लोग नहीं करते। तो अब कहते हैं कि मैंने, उमा कहती है कि मैंने रामचंद्र का प्रताप जान लिया कि प्रभु राम चिदानंद संदोह है, माने सच्चिदानंद के समूह है भगवान, तीनों दिन इनमें है। तो सतघर, चित्तघर और आनंद घर है भगवान, और उनके अंदर सच्चिदानंद के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ओनली सच्चिदानंद। तो यह श्रवण, ये जो सुनने वाली कथा है वो श्रवणपुर से कान के प्यालों से पीकर, मतलब कानपुर के प्यालों से पीकर हमारी बुद्धि अघाती नहीं, माने इसको संतोष ही नहीं होता है, और सुने ऐसा होता है। तो हे मतिधीर, हमारी बुद्धि तृप्त ही नहीं होती, तो और सुनने का मन होता है। क्यों? तो कहते हैं आगे, रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ, भवसागर जह पार जो पावा, राम कथा का कह दृढ़ नावा, विषय न कह पुनि हरि गुण ग्राम, श्रवण सुखद अरु मन अभिराम, श्रवणवंत असको जग माहि, जाहि न रघुपति चरित सुहाई, ते जड़ जीवनि जात्मक गाति, जिनहि न रघुपति कथा सुहाती, हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा, तुम जो यही कथा सुहाई, कागभु सुंदि गरुड़ प्रति गाई, विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण अति नेह, बायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह, सियावर रामचंद्र की जय। तो कहते हैं कि रामचरित सुनते सुनते जो उमा माता अगाती नहीं, मन संतोष नहीं होता है, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि जो लोग रामचरित सुनते सुनते अगा जाते हैं, मन उनको संतोष आ जाता है, कभी नहीं सुनिए, तो कैसी कथा है? तो उनके लिए क्या कहे, एक राम एक रावण था, एक राम था एक रावण था, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था एक ब्राह्मण था। उनने उनकी नार चुराई, मतलब रावण ने राम की नार चुराई, और उनने उनसे करी लड़ाई, माने राम ने रावण से लड़ाई करी। तनिक बात को बात, मतलब छोटी सी बात में तुलसी लिख गयो चौपन, तो सब जो संतोष हो जाती है और सुना जैसा कुछ नहीं। तो इनके लिए ऐसी बात है कि इतनी तो बात है, और इसमें तुलसीदास जी ने पोथी लिख डाली। तो जो लोग कहते हैं वही है कि आज क्या रोग है, क्या रोग हो रहा है, अगर कथा सुने जाते तो बोलते हैं कि आज परशुराम संवाद है, और मैंने तो कई बार सुना है। आज पुष्पा आरती का प्रसंग है, कहते मैंने कई बार सुना है, देखा भी है। तो बारंबार उसमें क्या देखना, तो कोई कहानी और है क्या? तो यह क्या कहानी है? तो यह ध्यान की कहानी है, यह दिल में बैठाने की कहानी है, तत्व ज्ञान प्राप्त करने की लीला है। तो भगवान की लीला ऐसे बार बार सुननी चाहिए। तो इसको सुनकर तुम अगर अगा गए, मतलब तुम संतुष्ट हो गए, तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। बोले भाई रोज रोज कथा में जाओगे तो आदत पड़ जाएगी। तो डरते हैं कि ऐसी आदत ना पड़े, इसलिए क्या करना चाहिए? स्वामी जी कहते कटाक्ष में कि जरा कथा के समय में बीच में सिनेमा भी देख के आना चाहिए, नहीं तो अगर आदत हो जाएगी। तो ये कटाक्ष में कहते समय जिंदगी पर रोते रहे तब, मतलब कोई ऐसी कोई बात, उनको कोई परवाह ही नहीं क्या करना है, तो ऐसे जीवन। तो जिनके ज्ञान में और मुक्ति में भी कोई बाधा नहीं पड़ती, मगर सुने या ना सुने। लेकिन ऐसे भी जो महामुनि जीवन मुक्त है कि जो जानते हैं कि जिसे स्वप्न में भी अगर कोई स्थिति हो गई कि जागृत में उसका कोई असर नहीं पड़ता, माने वो बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत है
ऐसे तो कैसे के सपने में अगर बेटा मर जाए, चाहे पत्नी चली जाए, चाहे शरीर में रोग है, ये सपने में हो जाता है, चाहे किसी का वियोग हो जाए तो जागने में उसका कोई असर नहीं होता, मानते कि ये सपना था। तो ऐसे जीवन मुक्त लोगों का होता है संसार पूरा। तो ऐसे लोग भी, तो इसी प्रकार जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, इन चारों में जो कुछ भी होता है उसका अपने स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस बात को साक्षात अनुभव करने वाले जो जीवन मुक्त मुनि लोग होते हैं कि महाजागृत में अपने स्वरूप में स्थित है जो वो महामुनि है, तो वे भी निरंतर भगवत गुणानुवाद का श्रवण करते हैं। ऐसे ऐसे जो बताए कि जिनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो लोग भी भगवान के गुणों का अनुवाद माने भगवान के गुणों का वर्णन गाते हैं और सुनते हैं। तो हमको क्यों नहीं सुनना चाहिए? मतलब सुनना चाहिए, क्योंकि लोक कथा क्यों सुनना, मतलब बाकी की कथा, राज कथा क्यों सुनना, भोग कथा क्यों सुनना, भगवत कथा सुनो। वो सुनने से कोई फायदा तो होने वाला नहीं। तो भगवत कथा सुनो जिससे संसार में राग द्वेष न हो पावे, और दूसरी कथा सुनने से संसार में राग द्वेष होता है, दिल में जलन होती है, फसावट, मतलब कई बात में बीच में फंस जाते हैं इसमें पड़े तो फसावट होती है। और भगवत कथा का श्रवण करने से संसार की आसक्ति छूट जाती है, संसार का भान ही नहीं रहता है कि कब बीत गया। तो वे लोग भी निरंतर हरिगुण का श्रवण करते हैं, तो हमको तो अवश्य करना चाहिए। तो जीवन मुक्त महापुरुष की यह दशा हुई कि वे निरंतर सुनना ही पसंद करते हैं। सुनने से कोई फल मिलेगा ये उनके मन में ख्याल ही नहीं है। जीवन मुक्त को फल की कोई अपेक्षा नहीं होती है। तो और भवसागर से पार जाना चाहते हैं, उसके लिए तो राम, मतलब जिसको नहीं है उसको भी फायदा है, ऐसा नहीं चाहते वैसे, और जिसको भवसागर से जो लोग पार करना चाहते हैं उसके लिए तो ये राम कथा दृढ़ नौका है, मानी पार कर जाए, उतार देंगे। अर्थात मुमुक्षु के लिए तो ये बड़ी मददगार है, मानी सुननी चाहिए। वो क्या है? संसार से मन हटावे और भगवान में मन लगावे, वैराग्य होवे, चित्त की शुद्धि होवे। मुमुक्षु और जिज्ञासु के लिए तो ये बड़ी कल्याणकारी है राम कथा। मुक्त का स्वभाव होता है कथा श्रवण करने का, मतलब स्वभाव से सुनते हैं, कोई फल की अपेक्षा नहीं है, कुछ भी चाहिए नहीं, स्वभाव से सुनते हैं। मुमुक्षु के लिए तो ये श्रेष्ठ साधन है, अगर वो कुछ चाहता है तो उसके लिए भी श्रेष्ठ साधन है। और संसार के विषय, तो विषयी पुरुषों के लिए भी यह भगवत गुणानुवाद कानों के लिए सुख देने वाला है और मन के लिए भी बड़ा आनंद देने वाला है। स्वामी जी कहते हैं कि एक बार मैंने सुना कि दो सगे भाई काश्मीर गए हुए थे, तो अपना समय बिताने के लिए, जैसे टाइम पास होते हैं, तो वो लोग ताश खेलने लगे। तो ताश खेलते खेलते ही दोनों में ऐसी लड़ाई हो गई कि एक ने का सर फोड़ दिया तो दूसरे ने भी दूसरा का सर फोड़ दिया, दोनों में मारपीट हो गई। तो कहते हैं कि संसार के मनोरंजन भी राग द्वेष वाले और वे हमेशा दुखदायी होते हैं। यदि तुम्हें मनोरंजन करना है तो भगवत कथा से मनोरंजन करो, उसमें खुश रहो, इसमें लड़ाई तो नहीं होगी, वो तो पक्का है। तो यह कानों के लिए बड़ा सुखद है, सुख देने वाला है, और मन के लिए बड़ा प्यारा है, बड़ा अभिराम है, बड़ा सुख देने वाला है। तो भगवान की कथा सुनो, जिसका मन इसमें न लगे वो अभागा होता है, दुर्भाग्य होता है इसका। तो अच्छा आप बताते हैं कि ऐसा कौन है कान वाला दुनिया में जिसको रामचरित्र का चरित्र अच्छा न लगे? तो बोले एक ही है, कौन? जो अपने आप को अपनी तकलीफ देना चाहता वही आपका चरित्र नहीं सुनता है। वो भी अपने आप को जो दुखी करना चाहता है उसको ही अच्छा नहीं लगता, बाकी तो सबको अच्छा लगता है। तो मुक्त भी सुनता है भगवान की कथा, मुमुक्षु भी सुनता है, मोक्ष की इच्छा वाला भी, और जो मुक्त हो चुका है वो भी सुनता है, विषय भी सुनता है, जैसे हमारे संसार लोग। और ऐसा कौन कान वाला है जिसको ये प्यारा न लगे भगवान का काम, भगवान का प्यार? तो वे कहते हैं कि रामचंद्र जी का रूप, उस रूप को देखकर मोहित कोई न हो जाए, इतने प्यारे हैं, तो वो कोई मोहित न हो जाए तो सृष्टि में ऐसा कोई है ही नहीं। तो यह उनकी कथा भी सुनकर जो मुग्ध न हो जाए, ऐसा भी संसार में कोई नहीं है। कहते हैं लेकिन वे जड़ जीव होते हैं, महामूर्ख जीव होते हैं और अपने का सत्यानाश कर रहे हैं। इसको ये भगवान की कथा सुहाती नहीं है, इसको ये भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है। तो पार्वती जी अब कहती है कि प्रभु आपने रामचरितमानस का गान किया और स्वामी उसको सुन करके मैंने अमित सुख प्राप्त किया, बहुत सुख प्राप्त किया। अब मैं कुछ और बात जानना चाहती हूँ। ऐसे शंकर बाबा ने पूछा कि तुम कुछ पूछो, तो माता जी कहती है कि अब मैं कुछ बात और पूछना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ। तुमने जो ये सुहाई कथा कही है, अच्छी सुंदर कथा कही है, जिसको
कागभूषुंडी जी ने गरुड़ के प्रति गाई थी, मतलब उनको सुनाई थी। अब इस बारे में मुझे एक संदेह मेरे मन में हो रहा है। देखो, जहाँ निवारण, संदेह का निवारण करने के लिए कोई विनय से पूछता है, सुशीलता से अपना संदेह प्रकट किया जाता है, तो उसके संदेह की, उसकी शंका की निवृत्ति हो सकती है। और जो कई बार प्रश्न पूछते हैं, किस शंका होती है, तो कई बार क्यों पूछते हैं, तो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पूछते हैं। एक प्रश्न करते हैं, जो पूछ रहा है उसको नीचा दिखा रहे, तो ऐसा भी सवाल करते हैं, भला जिससे पूछ रहे उसको नीचा दिखावे और उसमें निंदा भी आ जाए, तो इसमें ऐसा समझ के। तो पार्वती जी कितने प्रेम से, कितने विनय से प्रश्न पूछ रही है। तो ये कागभूषुंडी जो है, इनके अंदर वैराग्य है, विरति है, ज्ञान है, माने एक ही परमात्मा कैसे है ऐसा भी ज्ञान है कागभूषुंडी जी को। उस एक परमात्मा में अनेकता कैसे है वो बात भी उसको मालूम पड़ रही है, यह विज्ञान है, ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। और भगवान के चरित्र में कागभूषुंडी जी को बड़ा प्रेम है, भारी प्रेम है, उनके हृदय में रघुपति की भक्ति है, लेकिन शरीर उसका कुएं का है। तो ये पार्वती जी के मन में संदेह हो रहा है। तो ये सारी जो बातें, ज्ञान, विज्ञान, रघुपति के चरणों में प्रेम, तो ये जो सारी बातें हैं, इतनी महत्वपूर्ण वस्तुएं कौवे के शरीर में कैसे आई, ये पार्वती जी का संदेह हो रहा है। यह मुझे संदेह, ऐसा पार्वती उमा जी पूछती है। इसका एक अभिप्राय तो यह है कि भगवान का प्रेम सुंदर लोगों में ही होता हो, यह जरूरी नहीं है। मतलब कौवे में भी है, मतलब कौवा तो काला होता है, उसकी आवाज भी बड़ी मीठी नहीं लगती है, लेकिन वो इस बात से ऐसा तो हो जाता है कि भगवान का प्रेम सुंदर लोगों में ही होता है, यह जरूरी नहीं है। यह तो विषय से भरा कनक घट जैसे भी हो सकते हैं। माने प्रेम के लिए कुरूप से कुरूप में भी, कौवे से काले में भी, और कोयल के प्रेम के लिए शरीर के रंग की और जाति की जरूरत नहीं पड़ती है। छोटी से छोटी जाति में, कौवे की जाति में, और कौवे शरीर के कुरूप शरीर में भी, और कौवे की तो आवाज भी कड़वी है, काऊ काऊ बोलता रहता है, तो ऐसे उसकी आवाज भी बड़ी कड़वी है, आवाज, और बेचारे का शरीर भी काला है, जाति भी नीचे है, और कहीं वेद अध्ययन करने का तो उसको मौका नहीं मिला होगा, फिर भी रामचरित्र में ये प्रेम, तो उमा को लगता है कि आश्चर्य है कि देखो ऐसी जगह भी राम प्रेम होता है, ऐसे कौवे में भी राम प्रेम। तो अब अपने प्रश्न को आगे स्पष्ट करती है उमा पार्वती। यदि अपने प्रश्न को साफ साफ कर दिया जाए तो उसका उत्तर देने में भी सुविधा होती है। तो आगे कहते हैं, नर सहस्रमः सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटि कमह कोई, विषय विमुख विराग रत होई, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई, ज्ञानवंत कोटि कमह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो, तीन सहस्रमहु सब सुख ज्ञानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी, धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी, सबते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गगमन माया, सो हरि भगति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई, राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नाथ कहु के कारण, पायउ काक शरीर, सियावर रामचंद्र की जय। हे शंकर जी सुनो, भगवान पार्वती पूछती, हे शंकर जी सुनो, हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य व्रतधारी होता है, सच्चा धर्मात्मा होता है, जो निष्ठा पूर्वक अपने धर्म का पालन करे, धर्म व्रत अपने जीवन में धारण करे, और करोड़ों ऐसे धर्मशीलों में कोई विषय विमुख, मतलब विषय से विमुख होकर वैराग्यवान होता है। और श्रुति ऐसा कहती है कि उन करोड़ों विरक्तों में भी कोई एक ऐसा सुकृत, माने सम्यक ज्ञान की उसको प्राप्ति होती है, तो जिसमें चतुर्थ भूमिका हो। मैंने पहले बताया कि वो धर्म व्रतधारी हो, फिर दूसरा बताया कि कोई विषय से वैराग्य वाला हो, फिर तीसरा बताया वो सुकृत हो, माने सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो ऐसा हो, और संपूर्ण प्रपंच स्वप्नवत दिखने लग जाए
मानी वो जो संसार है वो जैसे स्वप्न में हम देखते हैं तो सच्चा नहीं मानते, वैसे ऐसे लोग जो होते हैं उनको ये संसार ही स्वप्न मत लगता है। तो एक चतुर्थ भूमिका बताए, और ऐसे चतुर्थ भूमिका को प्राप्त करोड़ों लोगों में भी, ऐसे करोड़ों लोगों में भी कोई एक ऐसा होता है जिसको जीवन मुक्ति की 5वीं भूमिका प्राप्त होती है। एक्चुअली वो भगवद गीता में 7वें अध्याय में 3रे श्लोक में कहा है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्वतः। मुझे यानी इतने सारे लोग होते हैं, इसमें से कोई प्रयत्न करता है सिद्धि के लिए, और सिद्धि जो प्राप्त करते हैं उसमें से भी कोई लोग मुझे तत्व से जानते हैं। तो वैसा ही है ये बात। तो पहले बोलती हूँ फिर से कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य व्रतधारी होता है, सच्चा धर्मात्मा होता है और अपने धर्म का पालन करता है निष्ठापूर्वक और धर्मव्रत धारण करता है। ऐसे करोड़ों जो धर्मशील लोग होते हैं उसमें कोई विषय विमुख मानी वैराग्यवान होता है, और उन करोड़ों विरक्तों में कोई सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वो कोई जो ऐसा होता है इसमें भी कि वो उसको संपूर्ण प्रपंच, संपूर्ण सागर, स्वप्न, संपूर्ण संसार स्वप्न मत रखता है। और इसमें भी कोई ऐसा होता है कि जिसको जीवन मुक्ति की 5वीं भूमिका प्राप्त होती है, और उन हजारों 5वीं भूमिका जिसने प्राप्त की हो उनमें भी कोई ऐसा होता है जो सब सुख की जो खान है, मतलब जो सब सुख का खजाना है, वो ब्रह्मलीन विज्ञानी होता है, मतलब ब्रह्म को जानता है, जो दुर्लभ होता है। माने 6ठी भूमिका तो कोई मिलती है, जैसे हमारे स्वामी जी। तो इस तरह से धर्मशील एक, मतलब धर्मशील हो, इसके बाद विरक्त होता है 2, फिर ज्ञानी हो, इसके बाद जीवन मुक्त हो, और इसके बाद ब्रह्मपरायण होता है। ऐसे 5 तरह के लोग होते हैं, पर इस सब में ये सब दुर्लभ है जो ब्रह्म को जानता है। तो जिसकी मद माया निवृत्त हो गई हो, जिसकी अविद्या कट गई हो, अहंकार बिल्कुल न हो, अहंकार और अविद्या से सर्वथा मुक्त होने के बाद भी जिसके अंतःकरण में भक्ति की अजस्र धारा मानी अविरत धारा, लगातार धारा, निरंतर, कभी भक्ति कम नहीं होती, तो ऐसे अंतःकरण में भक्ति की अजस्र धारा सहज स्वभाव से, ऐसे कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उसको सहज स्वभाव से प्रवाहित हो रही है। ऐसा जो महापुरुष है वो दुर्लभ है। तो जैसे गीता में ऐसा कैसे भागवत में देख लोगे, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामूल्य। तो श्रीमद् भागवत का श्लोक है, कहते हैं कि जो सिद्ध है, भक्त है, जो सिद्ध है, मुक्त है, उनके करोड़ों में भी जिसको नारायण के सिवा कुछ दिखे नहीं, चलते फिरते उठते बैठते, माने व्यवहार बंद न हो, अपना शरीर के सारे व्यवहार चलते रहो, लेकिन नारायण के सिवा उसको और कोई दिखता नहीं है, नारायण के सिवा तो दूसरा है ऐसा मानता ही नहीं। ऐसा महापुरुष मिलना बहुत दुर्लभ है। सो कहते हैं कि इस कौवे को, जो कालभूषण जी है, उसको ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति कैसे मिली है। तो हे विश्वनाथ, आप मुझे समझा कर कहो। माने कालभूषण जी को तो अविद्या भी नहीं है, ईश्वर की माया भी नहीं है, मद और अहंकार भी नहीं है, और असहज अजस्र माने सहज स्वभाव से अविरत, बिना किए अहंकार, तो ब्रह्मा का वृत्ति का स्वाभाविक प्रवाह उनके हृदय में हो रहा है। तो ऐसा कैसे है? तो पहली बात पूछी गई पार्वती से वो ये थी कि काग शरीर में ऐसी स्थिति कैसे मिली, और दूसरा प्रश्न घुमा कर पूछा है कि ऐसे महापुरुष है, कागभूषण इतने अच्छे हैं, तो ऐसे महापुरुष को कौवे का शरीर क्यों मिला। पहला प्रश्न ये है कि जो काग, ये जो सारे गुण बताए, ये क्या क्या बताए, ईश्वर की माया भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है, सहज स्वभाव से अहंकार के बिना उसके ब्रह्मा का वृत्ति का स्वाभाविक प्रभाव हो रहा है। तो ऐसे जो गुण है, तो इसको कौवे का शरीर क्यों मिला। और दूसरा प्रश्न ये है कि ऐसा महापुरुष के, इसका कौवे का शरीर क्यों मिला, और ऐसी स्थिति क्यों है कौवे की। तो दोनों प्रश्न एक ही है, लेकिन घुमा कर पूछा है। दोनों में फर्क क्या है कि जो राम परायण है, जो ज्ञान रथ है, गुणागार है, माने गुणों के भंडार है, मति धीर है, माने धीरज वाले, यह एक बात। हर एक बात कठिन है, सुहे ना तुम समझाओ कि किस कारण से उनको कौवे का शरीर प्राप्त हुआ ऐसे पुरुष को। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहो कृपाल काज नहीं काग कह पावा, तुम के बात सुना मद नारी, कहु मोहि अति कौतुक भारी, गरुड़ महाज्ञानी गुण
विवाह संवाद, दो हरि भगत का गौर गादा। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। धन्य सती पावन मति मोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहास, जो सुनि सकल लोक भ्रमनासा। उपजय राम चरण विश्वास, भवनिधि तरन रवि नहीं प्रयास। ऐसी प्रश्न विहंगपति, किनि कागसन जाई। सो सब सादर कहिहु, सुनहु उमा मन लाई। सियावर रामचंद्र की जय। अब उमा पूछती है कि ऐसा ज्ञान, ऐसी भक्ति ऐसे शरीर में क्यों मिले, और दूसरा ऐसे ज्ञानी ऐसे भक्ति वाले को ऐसा शरीर प्राप्त क्यों हुआ, और तीसरा यह है कि प्रभु चरित बड़ा सुंदर है, तो यह बताओ कि कौवे को यह चरित कहाँ से मिला, कौवे को रामचरित कहाँ से मिला। क्योंकि हमेशा गागभूषण जी राम कथा का रामचरित का ही कथन करते रहते हैं। और यह भी बताओ मदनारी, मदनारी माने मदन माने काम, और अरे तो शंकर भगवान का नाम मदनारी भी है, तो काम के शब्द। तो यह भी बताओ कि हे मदनारी, तुमने उस कौवे के मुख से यह कथा कहाँ सुनी। और गरुड़ तो महाज्ञानी है, गुण के राशि है, भगवान के वाहन है, तो गुण के राशि है, और भगवान के वाहन है, भगवान के हरि सेवक है। बिल्कुल भगवान उनके पीठ पर बैठकर ही रहते हैं हमेशा, मतलब कहीं पे जाना हो तो भगवान के वाहन में तो तुरंत तैयार होते, तो भगवान उनके ऊपर बैठे रहते हैं, भगवान के निकट रहने वाले हैं। सो क्या कारण हुआ कि वो भगवान से न पूछ करके कौवे से यह कथा जाकर सुनी उन्होंने, और बड़े बड़े महात्माओं और मुनियों को भी छोड़कर गरुड़ जी ने कागभूषण जी से क्यों कथा सुनी। तो देखो कहते हैं कि ये मोह भगवान के प्रति हुआ गरुड़ को। कैसे? तो कहते हैं भगवान कैसे उसको लगा, कब कि जब मेघनाथ के नागपाश में ये बन गए थे राम भगवान, तो गरुड़ जी ने भगवान से तो पूछा ही नहीं, और वो नारद जी के कहने से गरुड़ जाता है तो भगवान को नागपाश से छुड़ाते हैं। तो वो नारद जी से भी नहीं पूछते हैं कि वो क्यों था, तो नारद जी ने भेजा था बंधन छोड़ने के लिए, तो उनसे पूछा, फिर ब्रह्मा जी से पूछा। वो भगवान के साथ रहते, भगवान को नहीं पूछा, उनको अभिमान आ गया कि ऐसा कैसे हो गया। तो भगवान से पूछा, मतलब भगवान से नहीं पूछा, नारद जी से पूछा, फिर ब्रह्मा जी से पूछा, फिर जाके शंकर जी से पूछा, तब जाके शंकर जी ने उसको कौवे के पास गरुड़ को भेज दिया कि तुमको अपने बड़प्पन का भारी अभिमान है। गरुड़ चुप रखता था, मैं तो भगवान का वाहन हूँ, तो मुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे आता है, आप सुनो कि हम बड़े भारे पक्षी राज है, तो जाओ चांडाल कौवे के पास, तो उसका अभिमान कम करने के लिए भेजा था। तो जो बड़े के बारे में शंका करेगा तो उसको चेला किसका बनना पड़ेगा, तो बोले कौवे का चेला बनना पड़ेगा। तो तुम बड़े लोगों में बैठने और बात करने के लायक नहीं हो, तो तुम कौवे के पास जाओ। तो भी आगे बताते हैं कि क्या कारण पड़ा कि कौवे के पास जाकर कथा सुननी पड़े। तो महात्माओं के पास भी जा सकते थे, मुनि समूह के पास भी जा सकते थे, लेकिन कौवे के पास क्यों जाना पड़ा। तो कहते कि आप ये बताइए कि इन दोनों का संवाद कैसे हुआ। पार्वती जी पूछती है शंकर भगवान से, क्योंकि दोनों भगवान के भक्त हैं, माने काकभूषणी जी भी और उर्गाग माने गरुड़ जी भी। और गौरी की जो वाणी है, मतलब पार्वती जी की जो वाणी है, उसमें बड़ी सरलता है और बड़ी सुंदरता भी है। यदि प्रश्नकर्ता में अगर सरलता ना हो, सुंदरता ना हो, तो उस प्रश्न का उत्तर काशी का पंडित भले दे दे, लेकिन कोई महात्मा जो होता है उस प्रश्न का उत्तर देना पसंद नहीं करेगा। अंतःकरण में सद्गुण धारण करके सरलता से अपनी भलाई के लिए अगर जाओ तो पूछो तो कोई बता देता महात्मा। और यदि शास्त्रार्थ करना हो, किसी को हराना हो, छल कपट चित्त में हो, कपट पूर्वक के प्रश्न पूछना है, तो वो महात्मा कभी जवाब नहीं देते, तो वे कह देंगे कि हमको नहीं मालूम, तो इतने से बात खत्म कर देते, उनको पता चल जाता है। तो ऐसा प्रश्न उत्तर देने में भी शंकर जी को बड़ा आनंद आया जो पार्वती जी ने पूछा। तो सुख प्राप्त करके आदर के साथ उन्होंने शंकर भगवान ने पार्वती जी को उत्तर दिया। कहते हे सती, धन्य है तू, और तेरी बुद्धि भी बड़ी पावन है, बड़ी पवित्र है। तो क्योंकि रघुपति के चरित्र में तेरी प्रीति है, और थोड़ी नहीं है, बहुत प्रीति है। तो ऐसी पत्नी मिल गई थी शंकर जी भगवान को कि जिससे शंकर जी भगवान का प्रेम, और उसको पार्वती जी को भी शंकर से प्रेम, और शंकर जी को भी पार्वती से प्रेम। तो शंकर जी को भी रामचरित बड़ा प्यारा लगता है, और अब तो पार्वती जी को भी बड़ा प्यारा लगा।
तो दोनों का मेल मिल गया, दोनों की पसंद एक हो तो मन मिल जाता है। और आगे पहले आया था, किसी को याद है तो, और सती अवतार में ऐसा हुआ था कि शंकर जी जब अगस्त्य जी के पास राम कथा सुनते थे तो सती जी उस समय इधर उधर बैठकर गप्पे मांगे, बड़े ऐसे गुस्सा में गए, लेकिन उधर उधर बैठती और वो कथा नहीं सुनती थी। उसी समय उसको रामचरित का प्रेम नहीं था। तो जिस चीज में शंकर जी की प्रीति थी उसमें सती की प्रीति नहीं थी पहले जन्म में। अब ये उमा है, तो उस समय में जो सती थी उसकी सती की प्रीति नहीं थी, इसीलिए उनको अलग होना पड़ा, जो चरित्र आया था पहला कि, और उनको मरना भी पड़ा था सती को। लेकिन पार्वती जी का ऐसा नहीं, मतलब ये जन्म में पार्वती जी का ऐसा नहीं है, इसलिए शंकर भगवान इसकी प्रशंसा करते हैं और आनंद लेते हैं। अब तुम परम पुनीत इतिहास का श्रवण करो, जिसे सुनकर तुम्हारा सकल शोक और भ्रम का नाश हो जाए तथा रामचरण में विश्वास पैदा हो जाए और मनुष्य बिना प्रयास के ही इस भवसागर को पार हो जाए। तो ऐसी मैं बात सुनाता हूँ। तो कहते कि देखो रामचंद्र की महिमा तो बताते हैं बाद में, कि सुनने से क्या होता है पहले वो बताते हैं, पर भक्त चरित्र की महिमा पहले ही बता दी कि कागभूषण जी की कथा आने वाली है, उसको सुनने से क्या होगा, माने उसको बड़े प्रेम से सुनना चाहिए। तो ऐसे ही प्रश्न विहंगपति गरुड़ जी ने जाकर कागभूषण जी, अब बात करते हैं शंकर भगवान उमा को, तो कहते हैं कि ऐसे ही प्रश्न विहंगपति गरुड़ जी ने जाकर कागभूषण जी ने किया था और मैं इसको बड़े आदर से उसका वर्णन करूंगा। तो हे उमा तुम मन लगाकर उसको प्रेम से सुनना। मैं जिनी कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनु सुमुखी सुलोचनी, प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा, सती नाम तब रह तुम्हारा, दक्ष यज्ञ तव भा अपमान, तुम अति क्रोध तजे तब प्राण, मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा, तब अति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे, सुंदर वन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरउ बिरागा, गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर पूरी, चारि चारु मोरे मन भाई, तीन पर एक एक बिटप विशाला, बटपी पर पाकरी रसाला, शैलो परिसर सुंदर सोहा, मणि सोपान देखी मन मोहा, शीतल अमल मधुर जलज विपुल बहुरंग, पूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग, सियावर रामचंद्र की जय। तो शंकर भगवान कहते हे सुमुखी हे सुलोचनी, यह संबोधन उमा के लिए है कि तुम्हारा मुख बड़ा सुंदर है और तुम्हारे नेत्र भी बड़े सुंदर है। इसका अर्थ यह है कि तुम बोलती भी बहुत बढ़िया हो, या नहीं कि चामड़ी का रंग अच्छी हो, मानी चामड़ी का रंग बढ़िया ऐसा नहीं बताया। सुमुखी माने जिसके मुख से बढ़िया वाणी निकले, इसको सुमुखी कहते हैं। और सुलोचनी माने बड़ी बड़ी आंखें नहीं, जो सबको स्नेह की दृष्टि से देखे उसको सुलोचनी कहते हैं। तो हित की दृष्टि से देखे, बड़े प्रेम से देखे और किसी का हित करने की दृष्टि से देखे तो उसका नाम सुलोचनी होता है। माने तुम सबकी भलाई चाहती हो और बड़े प्रेम से बोलती हो, इसीलिए ये भवक मोचनी कथा मैंने जो सुनी थी अब तुम सुनो। तो कहते कि पहले दक्ष के घर में तुम्हारा अवतार हुआ था, यानी तुम तब मेरी नित्य, मतलब तुम हमारी नित्य पत्नी, मतलब उसी समय भी तुम मेरी पत्नी थी और इस जन्म में भी मेरी पत्नी, नित्य पत्नी हो। तो कहते कि दक्ष के घर में तुम्हारा अवतार हुआ था, यानी तुम हमारी नित्य पत्नी हो। कभी कहीं तो कभी कहीं तुम्हारा अवतार होता है, कभी ये हिमालय में है। तो उस समय तुम्हारा नाम सती था और दक्ष के यज्ञ में जब तुम्हारा अपमान हुआ था तो तुमने अतिशय क्रोध करके प्राण छोड़ दिया था। वैसे अपमान तो शंकर जी का हुआ था क्योंकि उनको नहीं आमंत्रण दिया था, इसलिए नहीं गए थे और उमा जी अपने मायके में गई थी। लेकिन शंकर जी सती से अपने को अभिन्न मानते, इसलिए अपना भी अभिमान, वो उनका भी अपमान मानते। तो कहते हैं कि तुम्हारा अपमान हुआ और उस समय मेरे अनुचरों ने यज्ञ को भंग कर दिया था और यह सब प्रसंग तुमको मालूम है। अब यहाँ भी शंकर जी संभाल करके बोलते हैं कि हे प्रिया, उस समय मेरे मन में तुम्हारे वियोग का बड़ा दुख हुआ। अब शंकर जी ने सोचा
कि पार्वती जी को कहने लग जाए कि तुम सती से बहुत प्रेम करते थे और अब मुझसे कम करते हो, मतलब ये जन्म में, तो कहीं ये नाराज ना हो जाए। इसके लिए भगवान ने कहा कि मैंने सती उसी समय में बहुत वियोग में दुखी हुआ था, इसीलिए बोले कि वह तुम ही थी, दूसरा कोई नहीं था। उसी समय में प्रेम करता, मतलब तब अभी मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, ऐसा प्रूव करने के लिए कहा। तो फिर तो भगवान जी कहते हैं, शंकर भगवान, कि जब वियोग हुआ था तो मैं वियोग में बहुत दुखी था, तो मैं सुंदर वन, सरित मानी नदी, तड़ाग, बिना वैराग्य, मैंने मतलब वैराग्य था, बिना वैराग्य कहीं भी मन जमे नहीं मेरा, और कौतुकवश भी सबको देखता फिरा कुतूहलता से, जिससे मेरा मन लगा रहे। बड़ी लंबी यात्रा की, तो कहते हैं कि जब भगवान की पत्नी की मृत्यु हो गई तो वियोग में भगवान ने बड़ी लंबी यात्रा की थी। तो उत्तर दिशा में जाते जाते वो सुमेरु पर्वत पर गए। तो बड़ी दूर वहां पर एक नीलशैल है, पर्वत है, और वहां बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर भी है। तो वो भगवान कहते हैं हमको बहुत पसंद आए। उन शिखरों पर एक एक विशाल वृक्ष है, एक पर वट है मानी वट है, दूसरे पर पीपल है, पिपड़ा है, तीसरे पर पाकरी है। तो पाकरी का मैंने देखा तो इसको पीपल ही बोलते, पता नहीं, वो मैंने हिंदी में देखा था। तो एक पर वट है, दूसरे पर पीपल है, तीसरे पर पाकरी वृक्ष, तो पाकरी वृक्ष का अर्थ मैंने देखा तो पीपल ही बताते, और चौथे पर रसाल, रसाल माने आम। तो ये 4 बड़े बड़े वृक्ष है। और आम जो होता है वो सचमुच रस का आ रही बनी, अभी सीजन है तो सबको पता है। और पहाड़ के ऊपर बहुत बढ़िया झील थी, माने झरना था, और सरोवर भी था। तो उसमें मणियों के सोपान बने हुए थे। शंकर जी कहते हैं कि उसको देखकर मेरा मन भी मोहित हो गया। तो देखने में बड़ा सुंदर हो सरोवर, और इसकी सीढ़ी भी मणियों की बनी हुई हो, लेकिन जल अच्छा ना हो तो फिर सरोवर किस काम का। तो कहते नहीं, चीज की अच्छाई इस बात से होती है कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है। तो उसमें क्या था, तो मैंने उसको उगले माने जब पियो तब पता चलता है कि कैसा है। तो कहते हैं कि उसमें शीतल जल था, निर्मल जल था और मधुर जल था, और इसमें भी विपुल और बहुत रंग के कमल खिले हुए थे, हंस कलरव कर रहे थे और कुंज रहे थे, और भृंग माने भुमरे मंजूर गुंजार से। तो इतनी अच्छी जगह थी। आगे कहते तेहि गिरि रुचिर बसाई खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई, माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका, रहे व्यापी समस्त जग माहि, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाहि, तह बसि हरि बजै जिमि कागा, सो सुनु उमा सहित अनुरागा, पीपर तरुतर ध्यान सोधरै, जाप यज्ञ पाकरि तर करई, आम छाह कर मानस पूजा, तजि हरि भजन काजु नहीं दूजा, भरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा, रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना, सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेतहि ताला, जग में जाहि सो कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विशेषा, तव कछु काल मराल तनु, दरिद्र कीन निवास, सादर सुनि रघुपति गुण, मुनि आयौ कैलास सियावर, रामचंद्र की जय। अब कहते हैं भगवान जी कि शंकर भगवान उस रुचिर पर्वत, जो बड़ा मनोहर पर्वत था, वहीं पर ये खग काग कुशेंद्र जी निवास करते थे। जब ये भगवान यात्रा में गए थे शैल पर्वत पर, नीलशैल पर, तो वहां कहते कि काग कुशेंद्र जी की उम्र बहुत बड़ी है, कल्पांत में भी, कल्प के अंत में भी उनका नाश नहीं होता है। और वहां की महिमा है कि माया के बनाए हुए जो अनेक गुण दोष है, जिस गुण को देख करके हम संसार में फंसते हैं और जिस दोष को देखकर हम किसी से दुश्मनी करते, यह सब सच्चे नहीं है, ये जादू के खेल है, और परमार्थ की दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं, ऐसा मालूम पड़ता है वहां। तो इसीलिए न वहां पर न कुछ भी राग करने लायक है, न तो कुछ भी चीज द्वेष करने लायक है। और मोह, काम, अविवेक आदि जो है, ये सब माया के किए हुए हैं। तो ये सारे जगत में जो व्याप्त हो रहे हैं, लेकिन उस पर्वत के पास जहाँ कागभूषण जी रहते हैं और राम कथा होती है, तो ये वहां जा ही नहीं सकते। ये सारे मोह, राग, द्वेष
अविवेक, तो ये वहां पर हो ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। और वही ये काकभूषण नीचे रहते हैं और हरि का भजन करते हैं बड़े प्रेम से। सो उमा तुम अनुराग से, प्रेम से उसकी कथा सुनो। जैसे राम कथा सुनी वैसे ही यह संत कथा, काकभूषण को संत कहते हैं, वैसे ही यह संत कथा भक्त की कथा सुनो। तो पीपल के वृक्ष के नीचे ये ध्यान करते हैं काकभूषण ऋषि, और पाकरी के वृक्ष के नीचे ये जप यज्ञ करते हैं, और आम की छाया में ये मानस पूजा करते हैं। और उनका तो भगवान का भजन छोड़कर दूसरा कोई काम ही नहीं है काकभूषण ऋषि का। तो वट वृक्ष के नीचे ये भगवत कथा करते हैं। चारों वृक्ष आ गए ना, तो पीपल के वृक्ष के नीचे ये ध्यान करते हैं, फिर पाकरी के जो पिपरी के वृक्ष के नीचे ये जप यज्ञ करते हैं, और आम की छाया के नीचे, आंबा की छाया के में मानस पूजा करते हैं। और जो वट वृक्ष वहां पर ये भगवत कथा करते हैं। तो वट वृक्ष के नीचे ये भगवत कथा करते हैं, और अनेक पक्षी वहां पर आकर सुनते हैं, क्योंकि रामचरित्र बड़े अनोखे विचित्र है। तो नाना प्रकार के, विविध प्रकार के, वो बड़े आदर के साथ उनका गान करते हैं सबके साथ। अब मति विमल जो मराल है, हंस की बुद्धि बहुत विमल होती है, हंस है जिनकी बड़ी बुद्धि बड़ी शुद्ध है, तो वे मराल, वे हंस भी वहां आकर के उनका गान सुनते हैं, क्योंकि उस ताल में हमेशा वे निवास करते। ताल मानी तालाब भी होता है, जलराशि भी होती है, तो उस ताल में ऐसे जो मराल है, विमलमती मराल, तो वे भी वहां पर हमेशा निवास करते हैं। वहीं निवास करने वालों के लिए काकभूषण ऋषि वट के नीचे कथा सुनाते हैं। तो जैसे मनुष्यों में भागवत कथा होती है, वैसे ही पक्षियों में भी भागवत कथा होती है, और पक्षियों के जो महात्मा होते हैं वह उनको सुनाते हैं। तो जब शंकर जी कहते हैं, जब जाकर मैंने देखा ये कौतुक दिखा, ऐसा कोई काकभूषण जी कथा करते तो भगवान ने कहा कि ऐसे कौतुक मैंने देखा कि पक्षियों में राम कथा हो रही है, तब हृदय में विशेष आनंद की उत्पत्ति हुई शंकर भगवान के हृदय में। फिर कुछ समय तक शंकर भगवान भी वहां पर मराल शरीर धारण करके, माने हंस का शरीर धारण करके, शंकर जी भगवान कहते मैंने वहां निवास किया। तो रघुपति के गुण को खूब आदर के साथ सुना, और फिर जाके मैं कैलाश में लौट आया। तो ये भगवान ने भी पहली बार कथा है काकभूषण ऋषि से ही सुनी थी, हंस बनकर। गिरिजा कहे सो सब इतिहास, मैं जेहि समय गयौ खग पासा, अब सो कथा सुनहु जेहि हेतु, गयौ काग पहि खग कुल केतु। जब रघुनाथ की निरन क्रीड़ा, समुझत चरित होति मोहि प्रीड़ा। इंद्रजीत तब नारद मुनि गरुड़ पठायो, बंधन काटि गयो उरगादा। उपजा हृदय प्रचंड विषाद, प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आराति। व्यापक ब्रह्म विराज बागिसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनेउ जग माहि, देखेउ सो प्रभाव कछु नाहि। भव बंधन ते छूटहि, नर जपि जाकर नाम। खर निशाचर बांधेउ, नाग पास सोई राम। सियावर रामचंद्र की जय। अब शंकर भगवान कहते हैं, सो गिरिजा मैंने वह सब इतिहास तुमको सुनाया जिस समय मैं काकभूषण ऋषि के पास गया था और कथा सुनी थी। अब यह कथा मैं तुमको सुना रहा हूँ, सुनो। तो जिस कारण से खग कुल केतु, माने खगों के जो कुल के केतु माने गरुड़ जी, तो खग कुल केतु गरुड़ जी कौवे के पास जाकर राम कथा सुनाई। अब रघुनाथ रामचंद्र जी ने रण क्रीड़ा की थी, माने मनुष्य लीला की, तो रावण युद्ध के साथ युद्ध हो रहा था, तो रण क्रीड़ा माने युद्ध की क्रीड़ा की थी, माने युद्ध का खेल किया था। तो वह चरित्र समझते हो मुझे बहुत ब्रीड़ा होती है, माने भगवान कहते मुझे शर्म आती है कि क्या भगवान ने क्या युद्ध की लीला की, ऐसा शंकर भगवान कहते। तो कहे लीला क्या थी, तो लीला यह है कि ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को वरदान दिया था कि तुम चाहे जिसको भी एक बार नागपाश से बात करोगे। तब उसने जाकर पहले स्वर्ग में इंद्र को बांध दिया था मेघनाथ ने नागपाश से। अब जब फिर उसने नागपाश का प्रयोग किया तो किसके ऊपर किया, रामचंद्र के प्रति किया। तो रामचंद्र ने सोचा कि यदि हम नागपाश में न बंधे तो एक तो ब्रह्मा जी का वरदान झूठा हो जाएगा, तो ब्रह्मा जी तो वरदान दिया है कि नागपाश में बंध जाएंगे, तो अगर ये नहीं बंधेंगे तो भगवान जी ब्रह्मा जी का वरदान झूठा हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा
कि वो मनुष्य का अवतार लेके आए, तो अगर मैं बंधा नहीं हूँ तो फिर मैं मनुष्य नहीं हूँ ऐसा सिद्ध हो जाएगा। तो तब तक तो ये मनुष्य ही थे, तो दूसरा मैं मनुष्य नहीं सिद्ध हो पाऊंगा, तो ब्रह्मा से बड़ा ईश्वर सिद्ध हो जाऊंगा। ब्रह्मा के जो नागपाश को मैं नहीं बनता हूँ, तो ये मैं ब्रह्मा जी से भी बड़ा हूँ ईश्वर, ऐसा माना जाएगा। तो और यदि दूसरा ये यदि इंद्र जिस बंधन से बन गए, माने जिस नागपाश से बन गए और उससे मैं नहीं बंधूंगा, तो फिर इंद्र जी की भी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तो उसने सोचा, मतलब ये बहुत छोटे ऐसा माना जाएगा, इंद्र बहुत छोटे ऐसा माना जाएगा, तो इसीलिए भगवान जी नागपाश में बंध गए और कहते हैं और यदि मैं भी बंध जाऊंगा तो इंद्र जी की भी इज्जत बनी रहेगी, और कि ये बड़े मतलब इंद्र भी बड़े बहादुर है, तो ये भी बन गए, ये भी बन गए। और पांचवी बात यह है कि जब भगवान मनुष्य होकर युद्ध करने के लिए आए हैं, तो बंधन प्राप्त होने पर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये मनुष्य ही है और मनुष्य ने ही रावण के साथ युद्ध किया है। तो कहते हैं कि स्वप्न के बंधन जैसे जागृत होने के बाद बंधन नहीं होते, स्वप्न में लगता है, जागते तो लगता है कि नहीं है, तो स्वप्न के बंधन जैसे जागृत अवस्था के बंधन नहीं होते हैं, वैसे यह जो क्रीड़ा का बंधन है भगवान ने खेल में किया है, लीला में किया है, तो वे नित्य शुद्ध मुक्त भगवान रामचंद्र जी के बंधन नहीं है, ऐसा भी हो जाता है। तो भगवान रामचंद्र जी ने ये सब कष्ट सह रहे हैं और कहते कि प्रभु ने मेरा, हाँ, तो ये किसने देखा बंध गए नागपाश? नारद जी ने देखा पहला। तो ये नारद जी के हिसाब से भगवान स्त्री के मुंह में पड़े, जब मोहिनी वाली बात याद हो तो इसीलिए नारद जी ने जब देखा कि मेरे लिए भगवान रामचंद्र ये सब कष्ट सह रहे हैं, तो कहते हैं कि मेरे लिए ये प्रभु ने शाप अंगीकार किया है कि तुम भी किसी स्त्री के लिए, जब मोहिनी का नहीं हुआ था तो क्या था भगवान कि तुम भी ऐसे स्त्री के वियोग में रहोगे, तो ऐसा शाप अंगीकार कर लिया है। तो प्रभु नाना प्रकार के, मतलब बहुत प्रकार के दुख सह रहे हैं। तो नारद जी जब नागपाश हुए तो झट जाके गरुड़ जी के पास गए और बोले कि तुम्हारे स्वामी हमारे रामचंद्र, गरुड़ के भी स्वामी है तो विष्णु राम कृष्ण तो सब एक ही है, तो कहते कि तुम्हारे स्वामी और हमारे रामचंद्र आज नागपाश में बंधे हैं। तो तुरंत आकर गरुड़ जी ने बंधन काट दिया, क्योंकि साफ और वो नाग और गरुड़ की दुश्मनी होती, शत्रु होते, तो तुरंत बंधन काट दिया। आने के बाद वो गरुड़ जी ने न रामचंद्र जी को नमस्कार किया, न प्रभु कहा, न विनती की, न स्तुति की, बल्कि उसको प्रचंड विषाद उपयोग हो गया, क्योंकि उसको लगा कि ये नागपाश अभिमान हो गया था कि मैं उसको भगवान को, मतलब इनको छुड़ाने जा रहा था, तो बड़ा मैं इनसे पड़ा हुआ ऐसा हो गया था, तो अभी इनको आगे विषाद मोह आएगा, तो उनको बड़ा विषाद हो गया। जैसे अर्जुन के चित्त में विषाद हुआ था, वैसे प्रभु के संबंध में इसको भी मोह हो गया। तो अब कई तरह से समझने की कोशिश करते हैं गरुड़ जी, बोले कि रामचंद्र तो नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त ब्रह्म है, तो उनमें बंधन कहाँ से आया? ये गरुड़ के मन में आया, या तो ये जीव है इसलिए बन गए, अगर ब्रह्म होते तो ये बनते नहीं, मतलब बंधन नहीं होता। अब बारंबार गरुड़ जी अपने चित्त में विचार करते हैं कि ब्रह्म तो व्यापक है, तब ये व्यापक नागपाश में कहाँ बन गया? व्यापक को आकाश को कहीं नागपाश तक, व्यापक बने आकाश, तो आकाश को कहीं नागपाश नहीं, इतना बड़ा है, तो अगर आकाश को कहीं नागपाश नहीं बन सकता है, ब्रह्म तो अद्वितीय माने एक ही है, अगर अद्वितीय बंधन में पड़ जाता है तो अद्वितीय में तो मतलब दूसरा कोई होता ही नहीं है, अगर द्वैत है तो कोई बांध सकता है। तो कहते हैं कि अगर अद्वितीय है तो अद्वितीय में बंधन के लिए द्वैत होवे तब जाके बंधन, कोई दूसरा हो तो बंधन जाए, तो ये अद्वितीय भी नहीं है। तो कहते हैं कि अगर दूसरा कोई होवे तो बांधे, तो उसमें तो कोई रजोगुण का कार्य, मतलब ये ऐसे नहीं है, माने शुद्ध सत्व नहीं है, ऐसा उसको लगा, तो कहते हैं उसमें तो कोई रजोगुण का कार्य, परिच्छिन्नता मानी अलगता, अलगाव है ही नहीं, तो चीज अलग नहीं होगी तो वह कैसे बदलेगी? वह तो वाणी से भी परे, वो जो ब्रह्म तत्व की बात करें तो उनका वर्ण ही नहीं हो सकता, तो फिर वह नाग में कैसे फंसे? इनको प्रश्न हो रहा, मोह हो गया कि कैसे होगा? तो वह तो माया और मोह से भी परे ब्रह्म है, तो फिर ये माया मोह का भी बंधन में कहाँ से आया? वह तो परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, स्वतंत्र है, तो उनमें मोह कहाँ आया? तो कहते हैं कि सो भगवान कहते, मैंने सुना था कि वही इस जगत में अवतीर्ण हुए हैं। गरुड़ जी को लगता है कि ऐसे अवतीर्ण हुए भगवान, लेकिन देखने में तो कोई प्रभाव नहीं आया। ये बात मामूली है, क्योंकि नागपाश बन गए तो उसको शंका हो गया। तो जो बहुत बड़ा होता है वह अपने बड़प्पन का
बोझा नहीं ढोता है, मतलब वो दिखता नहीं है रामचंद्र भगवान इतने बड़े, तो रामचंद्र भगवान अब घर उनको मामूली लगने लगे, क्योंकि इतना इतना हो तो ये बन नहीं सकता, ये नहीं है इसलिए बन गए, तो ऐसा डाउट हो गया। जो छोटे छोटे लोग होते हैं वे पगड़ी ऐसे बांधेंगे कि लोग उनको बड़ा समझे, मूछ ऐसे रखेंगे कि कोई उनको बड़ा समझे, वे कोट पैंट ऐसा पहनेंगे कि लोग देखते ही समझ जाए कि ये बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन अपने बड़प्पन को, इनको अपने बड़प्पन दिखाने की जरूरत होती है, और जो सचमुच में बड़े होते हैं उनको तो प्रभाव दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। वे लोगों की श्रद्धा भक्ति नहीं लेना चाहते हैं। यदि किसी को 1000 बार जरूरत हो फायदा उठाने की तो उनके पास, मतलब भगवान के पास तो जाता है। यदि अब उन गरुड़ जी को अपने बड़प्पन था कि मैं बड़ा, उनका नाक पास रखो, अपने को बड़ा मानते, तो अब उन गरुड़ जी को अपने बड़प्पन का ऐसा अभिमान कि मैंने बंधन से खोला भगवान को, किसको, कि रामचंद्र को, तो उनके मतलब उनके अंदर तो कोई प्रभाव नहीं है, रामचंद्र के अंदर कोई प्रभाव नहीं है। जिनका नाम जप कर लोग बहुबंधन से छूट जाते हैं, तो उसी रामचंद्र को ये नन्ना मुन्ना निशाचर गरुड़ तो इसने बांध ली, मतलब सॉरी, ये जिनका नाम जप कर लोग प्रभाव बहुबंधन से छूट जाते हैं, उसी रामचंद्र को ये नन्ना मुन्ना निशाचर मैंने नागपाल, तो इसने बांध लिया नागपाल मेघनाथ में। तो ये कैसे राम है, तो आगे देखेंगे मंगलवार को, कि सोमवार को एकादशी है, तो मंगलवार को देखेंगे कि ये क्यों हुआ। श्री राम जय राम।